उदधी.com प्रस्तुत करता है कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। कथानक। महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे परशुराम जी को जब शिव धनुष के टूटने की आवाज सुनाई दी, तब क्रोधित अवस्था में परशुराम जी का सीता स्वयंवर में आगमन। सभा में पहुंचते ही क्रोधित परशुराम जी ने महाराज जनक से शिव धनुष तोड़ने वाले अपराधी के बारे में पूछा। नहीं बताने पर पूरे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर देने की चेतावनी देने लगे। तब श्री रामचंद्र जी आगे बढ़कर बोले। चौपाई। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहियो किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिवशंभु के धनुष को तोड़ने वाला आप ही का कोई एक दास होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि क्रुद्ध होकर बोले। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोरि पुमोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। ऐ राम, सुनो, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जय हहि सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो यहां उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्काए और परशुराम जी की अवमानना करते हुए बोले। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कवहु न सिरिस किन्हि गोसाई। एहि धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहिया तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुकुल के ध्वज परशुराम जी क्रुद्ध होकर कहे। दोहा है। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अरे राजकुमार, तू काल के वश में होने के कारण होश में नहीं है, तभी तू संभल कर नहीं बोल रहा। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या तुम्हारे बचपन की धनु ही के समान है? चौपाई है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जो न धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा। हे देव, सुनिए, हमारी जानकारी में तो सभी धनुष एक जैसे ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ? श्री रामचंद्र जी ने भ्रमवश इसे नया समझ लिया था।
छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। बोले चितै परसु की ओरा, रेसठ सुने ही सुभाव न मोरा। लक्ष्मण जी ने कहा, यह धनुष तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति जी का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप बिना कारण ही इतना क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखे और बोले, रे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना? बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मार रहा हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे सामान्य मुनि ही समझ रहा है? सामान्य वेद पाठी ब्राह्मण? मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अत्यंत क्रोधी हूं। विश्व भर में विख्यात क्षत्रिय कुल का शत्रु मैं ही हूं। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। अपनी इन्हीं भुजाओं के बल पर मैंने भूमि को राजाओं से हीन कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दान में दे डाला। ऐ राजकुमार, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। दोहा है, मातु पिता ही जनी सोच बसा, करसी महेश किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। ऐ राजा के किशोर बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश मत कर, अर्थात शोक सागर में डूबने पर विवश न कर। मेरा परशु अति भयानक है। यह गर्भ में पल रहे बच्चे का भी दलन कर देता है, नाश कर देता है। चौपाई है, बिहसी लखनु बोले मृदु बानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। लक्ष्मण जी हंसते हुए मधुर वाणी में बोले, अहो मुनि श्रेष्ठ, आप स्वयं को महान योद्धा मानते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं। ऐसा करके कहना चाहते हैं कि ऐसा करके आप लक्ष्मण को नहीं डरा सकते। आपका यह प्रयास बचकाना और हास्यास्पद है। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है। कुम्हड़ा काशी फल या मिष्टी कुम्हड़ा का छोटा कच्चा फल। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी अंगुली को देखते ही मर जाती है। तर्जनी अंगुली अंगूठे और मध्यमा के बीच होती है। तो यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी अंगुली को देखते ही मर जाती है। अपने कुठार और धनुष बाण की ओर देखकर आपने मैं कुछ अभिमान सहित कहा। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूं सहूं ऋषि रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हे मुनि, भृगुवंशी समझकर और जनेऊ यज्ञोपवीत, जनेऊ देखकर ही जो कुछ आप कह रहे हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह रहा हूं, क्योंकि देवता, ब्राह्मण, भगवत भक्त और गौ पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती।
बधे पाप अपकीर्ति हारे, मरता हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूं धनुबाण कुठारा। इनका देवता, ब्राह्मण, भगवत भक्त और गाय, इनका वध करने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। अपकीर्ति, बदनामी, इनसे हारने पर बदनामी होती है। अतः यदि आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। हे मुनिवर, आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। आप व्यर्थ ही धनुष, बाण और कुठार लिए फिरते हैं, व्यर्थ ही धारण किए। दुआ है, जो बिलो की अनुचित कहूं, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी ने कहा, जो मैंने देखा वही कहा, इसमें कुछ अनुचित कहा हो तो हे धीर महामुनि, उसे क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि यानी परशुराम जी क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले। चौपाई है, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। हे कौशिक, कौशिक विश्वामित्र जी को कहा गया है, हे कौशिक सुनो, यह बालक मंद बुद्धि का है। यह कुटिल यानी कि क्रूर, यह कुटिल काल के वश होकर अपने कुल का नाशक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी चंद्रमा में लगा हुआ कलंक है। यह बिल्कुल गंवार, उद्दंड यानी स्वतंत्र, बुद्धिहीन और निडर है। काल कवलु होई छन माही, कहूं पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहूं जो चाहूं बारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। हे विश्वामित्र, अभी क्षण भर में ही यह काल का कलेवा होने वाला है, काल के गाल में जाने वाला है। अभी क्षण भर में ही यह काल का कलेवा होने वाला है। मैं यह घोषणा कर रहा हूं, फिर मुझे दोष न देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बतलाओ और इसे मेरे सामने से हट जाने के लिए कहो। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्ही अछत को बरने पारा। आपन मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके सुयस का आपके होते हुए भला अन्य कौन वर्णन कर सकता है? मतलब आपसे अच्छा कौन वर्णन कर सकता है? आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी को अनेकों बार भांति भांति से वर्णन किया है। नहीं संतोष तपुनि कुछ कहूं, जनिर सिरो की दुसह दुख सहूं। वीर व्रती तुम धीर क्षोभा, गारी दे तन पावहु शोभा। यदि संतोष न हुआ हो, आत्म प्रशंसा करने से संतोष न हुआ हो, तो पुनः कुछ कह सुनाइए। अपना क्रोध रोकने जैसा असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते हुए आप शोभा नहीं पा रहे हैं। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप। विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। शूर तो समर में करनी करते हैं। शूर अर्थात वीर, समर मतलब युद्ध, और करनी मतलब उनका शौर्य या वीरता का प्रदर्शन।
तो शूर तो समर में करनी करते हैं, कह कर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को रणभूमि में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग हाँका करते हैं। चौपाई है, तुम तो कालु हाकु जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधारि धर्यों कर घोरा। लक्ष्मण जी ने कहा कि आप तो मानो काल को हाक लगा लगा कर बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। काल अर्थात मौत। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने डरावने फरसे को प्रहार हेतु मजबूती से हाथ में पकड़ लिया। अब जनी देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक वध जोगु, बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहु मरनिहार भाषा जा। परशुराम जी बोले, ऐ लोगों, अब मुझे दोष न देना। यह कड़वा बोलने वाला बालक वध कर देने के योग्य है, मार दिए जाने योग्य है। बालक देखकर मैंने इसे बहुत बचाया, परंतु अब यह सचमुच मरने के ही योग्य है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु, खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरु दोही। परशुराम जी को भड़कते देख विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। कौशिक कहा क्षमीय अपराधो, बाल दोष गुण गनहि न साधु। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधुजन नहीं गिनते। परशुराम जी ने विश्वामित्र से कहा, मेरे हाथ में तीखी धार का कुठार है, मैं करुणा रहित और क्रोधी हूं, और यह गुरुद्रोही मेरे सामने है। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, न तयहि काति कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होते श्रम थोरे। यह गुरुद्रोही ढिठाई से उत्तर दे रहा है, तथापि मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। हे विश्वामित्र, केवल और केवल तुम्हारे शील के कारण, स्वभाव या प्रेम के कारण, अन्यथा यही इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से उऋण हो जाता, ऋण मुक्त हो जाता। न तयहि काति कुठार कठोरे, गुरु ही उऋण होते श्रम थोरे। अन्यथा यही इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। गाधि सुनो कह हृदय हसी, मुनि हरि हरे सूझ, अयमय खाड़ नौ कमय, अबहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने मन ही मन में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। तात्पर्य यह कि जिस प्रकार सावन के अंधे को चारों ओर हरा ही हरा सूझता है, ठीक उसी प्रकार सर्वत्र विजय के मद में चूर परशुराम जी श्री राम और लक्ष्मण को भी सामान्य क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। शायद ऐसी ही सोच के इतना बड़बोलापन कर रहे हैं। विश्वामित्र जी ने मन ही मन में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, किंतु ये लोहमय खाड़ है। खाड़ मतलब गुड़, ये लोहे के बने हुए गुड़ हैं। ऊख यानी कि गन्ना, ऊख के रस से निर्मित गुड़ नहीं है कि मुंह में रखा और गल गया। ये तो लोहे के बने हुए गुड़ है। विश्वामित्र जी अब भी नहीं समझ रहे, वे अब तक ना समझ बने हुए हैं। चौपाई है, कहूं लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, मात पिता ही
और ऋण भय नीके, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील यानी कि स्वभाव को कौन नहीं जानता, अर्थात सब कोई जानता है, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह उऋण हो गए, ऋण मुक्त हो गए, किंतु गुरु का ऋण बाकी रह गया, जो जी का बड़ा जंजाल बना है, मन में एक दुख का कारण है। जी का जंजाल बना हुआ है, मन को बार बार सोचने पर विवश करता है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिय व्यवहारिया बोली, तुरत देऊं मैं थैली खोली। लक्ष्मण जी ने कहा कि वह ऋण, गुरु ऋण, मानो हमारे माथे मढ़कर काढ़ना चाहते हैं, वसूलना चाहते हैं, हमारी हत्या करके ही। वह मानो हमारे ही माथे मढ़कर काढ़ना चाहते हैं। बहुत दिन बीत गए, जिस कारण ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिय व्यवहारिया बोली, तुरत देहूं मैं थैली खोली। वह ऋण मानो हमारे ही माथे मढ़कर काढ़ना चाहते हैं, वसूलना चाहते हैं। बहुत दिन बीत गए, जिस कारण गुरु ऋण का ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं कि मुनिवर, यदि आप चुकाने में असमर्थ हैं तो चिंता न करें, अब किसी हिसाब करने वाले गणितज्ञ को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखा वही मोही, विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन को सुनकर परशुराम जी ने अपना कुठार मजबूती से पकड़ लिया। सारी सभा में हाय हाय की पुकार मच उठी। लक्ष्मण जी बोले, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे परशु दिखा रहे हैं, बार बार फरसा दिखा रहे हैं, तथापि हे राजद्रोही, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूं। मिले न कबहु सुभटर न गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन निवारे। लक्ष्मण जी ने कहा, आप कभी भी रण में, युद्ध में किसी परम योद्धा सुभट से नहीं मिले। हे द्विज देवता, हे ब्राह्मण देव, आप घर में ही बड़े हैं, अर्थात घर में ही बड़े योद्धा हैं। लक्ष्मण जी की बातें सुन उपस्थित लोग, सब लोग अनुचित है कहकर शोर मचाने लगे। तब श्री रघुपति, श्री राम जी ने संकेत से लक्ष्मण को शांत किया। लखनऊ तर आहुति सरिसा, भृगुवर को पकृशानु। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर आहुति के समान थे। जैसे यज्ञ की अग्नि में हम आहुति देते हैं तो अग्नि और भी धधक उठती है, ठीक उसी प्रकार परशुराम जी का क्रोध भी लक्ष्मण की बातों से बढ़ रहा था। लक्ष्मण जी के उत्तर आहुति के समान थे, जिससे भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर जल के समान शीतल एवं निर्मल वचन रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी बोले। लखनऊ तर आहुति सरिसा, भृगुवर कोप कृशानु। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु।